Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. आज हमारा पहला दिन है पाइथन के कोर्स को स्टार्ट करने का। वीक 1 है एंड डे 1 है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन एंड व्हाट इज़ पाइथन, व्हाई पाइथन, हाउ पाइथन। ठीक है, आज हम ये चीज़ पढ़ेंगे। ओके, हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपको ये आउटलाइन कहाँ से मिलेगा। ये जो हमारा कोर्स है, ये आउटलाइन आपको कहाँ से मिलेगा। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना गिटहब अकाउंट मेंशन करूँगा। अपने वहाँ पहले सबसे पहले मेरा गिटहब अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद रिपोजिटरी में जाना है। उसके बाद पाइथन बिगिनर टू ऊप्स 30 डेज वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपने आना है यहाँ डिटेल सॉरी अपने यहाँ आना है डिटेल कोर्स आउटलाइन। आपने इस पर जस्ट क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करते वक्त यहाँ पर आपको कोर्स का आउटलाइन ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर चेक करते हैं, हमारा जो कोर्स का आउटलाइन है वो आप चेक करते हैं सकते हैं। हम चलते हैं वापस अपने कोड की तरफ एंड थ्योरी की तरफ। हम आज क्या पढ़ेंगे? ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा है डे 1। आज हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज़ पाइथन फुल एक्सप्लेनेशन। आज का हमारा एजेंडा है व्हाट इज़ पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, राइटिंग एंड रनिंग योर फर्स्ट पाइथन कोड, वाई नेम पाइथन, पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा गया, फ्यूचर फीचर्स ऑफ पाइथन, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन एंड लिमिटेशन ऑफ पाइथन। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन Python is a general purpose dynamically typed and high level programming language। Python एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम कंप्यूटर से बात करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको डिटेल एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। आपको कंप्यूटर को किसी लैंग्वेज की समझ नहीं आती, उसको जस्ट ये समझ आती है कि ज़ीरो और वन, ज़ीरो और वन की समझ आती है, बाकी किसी चीज़ की भी समझ नहीं आती। सो इसी इसी वजह से हम पाइथन के साथ कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए किसी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी इंस्ट्रक्शन देकर, किसी इनपुट देकर अपना आउटपुट उससे लेते हैं। इसी वजह से हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आप फॉर एग्जांपल मैं आपको डी लाइफ एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। आपको सिर्फ जस्ट आपको उर्दू आती है। आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाए, आप अमेरिका चले जाए, तो आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप उसको किस तरह समझाओगे? अमेरिका के लोगों के साथ बात किस तरह करोगे? आपको भूख लगी है, आप किस तरह खाना खाओगे? उसको क्या कहोगे? मुझे खाना दे दो। उसको ना उर्दू की समझ आती, उसको जस्ट इंग्लिश की समझ आती। तो आपने क्या करना होगा? आपने पहले इंग्लिश को सीखना होगा, उसी के बाद अमेरिका में जाना होगा एंड उसी के साथ जो डिस्कशन होगी या कोई आप उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो। सो इसी इसी की इसी तरह हम कंप्यूटर से बात करने के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करते हैं एंड कंप्यूटर से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, simple sentence, it is designed to highly readable, often looking like plain English statement। पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है। ये आप जब आप पाइथन कर लिखते हो या कोड लिखते हो तो इस तरह लगता है जैसे मैं कोई इंग्लिश लिख रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, इसी तरह सेम इंग्लिश की तरह होती है। बहुत ही इजी लैंग्वेज है। डायनामिकल टाइप, यू डू नॉट need to declare the data type of variable int or float manually, it detect automatically during execution। ये कहते हैं कि आपने पाइथन को प्रोग्राम को लिखने के लिए आपने किसी भी डेटा टाइप को वेरिएबल या किसी डेटा टाइप को लिखना नहीं है। जिस तरह हम C++ में हम पहले लिखते हैं int इक्वल टू a = 5, इस तरह आपने int नहीं लिखना, आपने सीधा लिखना है a = 5 एंड प्रिंट करना है। ये कहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ कि व्हेन यू ऑर्डर फूड, आप जब किसी खुराक आप किसी मांगते हो, आप उसे कहते हो कि ब्रिंग अ बर्गर, ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक एंड केचप। सो इसी तरह सो इसी तरह ये इंस्ट्रक्शन है। आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हो, वो आपको जो इसे कहते हो ब्रिंग अ बर्गर, ये आप इंस्ट्रक्शन देते हो, फिर वो आपको जब बर्गर दे देता है तो वो आपको आउटपुट देता है, मतलब कि आपको आपके ने जो चीज़ मांगे है वो आपको दे देता है। इसी तरह पाइथन भी इसी तरह है। आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, इनपुट देते हो और वो आउटपुट आप इससे ले लेते हो। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप को मैं कह दूँ कि 5 + 6 कितना बनता है, तो आप सीधे कहोगे कि सर 11 बनता है। अगर मैं आपको कोई बड़ी वैल्यू दे दूँ, मैं आपको 10,000 +
5 × 3, इसी तरह मैं कुछ आपको कोई बड़ी सी वैल्यू दे दूँ, तो आपके दिमाग इसको हल नहीं कर सकता, सॉल्व नहीं कर सकता, आप सीधा कैलकुलेटर पर जंप लगा दोगे। तो ये मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और आप मुझे आउटपुट देते हो। तो पाइथन भी सेम इसी तरह है, अपनी इंस्ट्रक्शन देना है और आउटपुट आपने एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। सो पाइथन ये है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन को किसने बनाया है, कब बनाया है, कब इसको रिलीज किया था। पाइथन का जो डेवलपर है वो है गैडो वेन रोसो, ठीक है। इस बंदे ने पाइथन को बनवाया था एंड 1980s पर को इसने डेवलप किया एंड इसने जो रिलीज़ किया वो 1991 इसने पब्लिक को प्लेटफॉर्म पर इसको डिक्लेयर किया, लोगों को इसको दिया कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसने 1980 में काम शुरू किया था एंड 1991 में इसने इसको डिक्लेयर किया, ठीक है। सॉरी, ओके। सो ओके, हम देख रहे थे कि हिस्ट्री ऑफ पाइथन। वाई पाइथन वाज क्रिएटेड। हमारे old programming language was difficult and compiled complicated. Gado wanted to create a language that was simple and easy to read, so Python was made beginner friendly. So पहले हमारे पास और भी लैंग्वेजेस थी, सी था, C++ भी था। इसने पाइथन को क्यों क्रिएट किया। कंप्यूटर से हम और तो C++ के ज़रिए भी बात तो कर सकते थे ना। तो इसने इस पाइथन को क्यों क्रिएट किया। इसने पाइथन को इसलिए क्रिएट किया कि कोई मैं ऐसी आसान लैंग्वेज ले आओ कि हर आसान लैंग्वेज ले आओ कि हर कोई यूज़ कर सकेगा, कि बहुत इजी लैंग्वेज मैं लेकर आ जाऊँ कि हर किसी के यूज़ की बस में हो, हर किसी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसने पाइथन को क्रिएट किया। मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल से समझाना चाहूँगा, लाइक स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन एंड हेयरिंग साउंड फ्रॉम स्पीकर। जो कोड है वो आपका इनपुट है, रिजल्ट ऑन स्क्रीन। जो आपका रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाता है वो आपका आउटपुट शो, और वो आपका आउटपुट उसको कहते हैं। इनपुट वो होता है जो आप किसी कोई कोड लिखते हो। ये आपका है इनपुट। मैं आपको इधर दिखाता हूँ, मैं आपको सिंपल यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर मैं कोड लिख रहा हूँ A = 5, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ए को मैं प्रिंट करता हूँ, ओके। ये जो ए है, ये वाला स्टेटमेंट है, ये आर स्टेटमेंट जो है हमारे पास, ये हमारे पास कोड है, इनपुट है। ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। और यहाँ पर जो 5 डिक्लेयर हो गया, ये वाला 5, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आउटपुट है, आउटपुट शो हो गया, ठीक है। ये है हमारे पास कोड, ओके। उसके बाद देखते हैं राइटिंग एंड रनिंग कोड। अभी हमने एक कोड को रन किया, ये वही बात कर रहा है, राइटिंग एंड रनिंग कोड। Interactive mode shell. Using the CMD on Python shell, you can write a line of code and get instant result. Interpreted nature. ओके, आपने प्ले करना है हेलो, तो आउटपुट में हमारे पास क्या हो जाएगा, हेलो शो हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रिंट करते हैं, हम हेलो को प्रिंट करते हैं। हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में शो हो जाएगा। ये कहते हैं कि रनिंग द कोड। उसके बाद क्या होता है, वही द नेम पाइथन। पाइथन का नेम पाइथन क्यों रखा गया, कोई दूसरा नेम क्यों नहीं रख देते ये देवेंद्र सम। द नेम डज नॉट कम फ्रॉम द स्नेक। इसको मैं बता दूं कि स्नेक इस ऊपर के पाइथन के जो भी बुक है उस पर स्नेक पहले पहले शो होता है। इसको मैं लास्ट में बता दूं कि ये क्यों शो होता है स्नेक, okay. The developer Gedo Venrosam was a big fan of popular BBC comedy television show called Monty Python Flying Circus. He wanted a name that was short. ये क्या कहते हैं, कहते हैं जो हमारा जो पाइथन का डेवलपर है गेडो वैन रोसम, उसको एक शो थी टीवी पर, बीबीसी कॉमेडी शो थी। उस शो का नाम क्या था, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। इसको ये वाली शो बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा देखता था ये शो को। जब ये पाइथन को बनाता था, ही वांटेड अ नेम दैट वाज शॉर्ट। इसने जब पाइथन को बना दिया तो वो कोई शॉर्ट नेम मांगता था कि कोई शॉर्ट नेम हो, कि मैं इस जो मेरी लैंग्वेज है, जो मेरी लैंग्वेज है, इसका कोई शॉर्ट नेम रखूँ। तो इसको वहाँ से याद आ गया कि इसको मोंटी पाइथन फ्लाइंग शो का सर्कस का जो शो था वो बहुत पसंद था। उसी उसी से इसने एक पाइथन का जो नेम है इसको पिक किया एंड अपने लैंग्वेज का नेम जो है पाइथन, वो उसने पाइथन रख दिया। इसीलिए
इसने नेम को पाइथन यहाँ से रख दिया। उसके बाद है सिंबल ऑफ स्नेक। स्नेक इसको क्यों कहते हैं? कई लोग होते हैं कि कहते हैं कि पाइथन का पहला नाम स्नेक था, या कई लोग या अक्सर बुक वगैरह पर स्नेक का पिक्चर लगा होता है स्टार्ट में। सो ये क्यों लगा होता है? The creator Ganvaras Gaido Venrosum liked this show, so he chose the name Python. Okay. Later, Snake images and logos become part of Python branding because Python is also the name of snake. The snake symbol looks unique and interesting. That's why Python books, logos and website often show in snakes. ये कहते हैं कि एक स्नेक है, उसका नाम पाइथन है। ठीक है, स्नेक का नाम पाइथन है। सो इसी वजह से इस ये जो पाइथन, जो लोग इसको कहते थे कि इसका नेम पहले पाइथन था, तो ये बहुत फेमस हो गया, मशहूर हो गया। सो इसी वजह से ये जो बुक होते हैं, लोगोस होते हैं, या वेबसाइट पर जो स्नेक का पिक्चर लगा होता है, सो इसीलिए इसका जो नेम है, लोग इसलिए इसको कहते हैं कि ये पाइथन था। ये असल में ये पाइथन नहीं था, ये पाइथन एक स्नेक का नाम है। ठीक है। सो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सो लाइक द कंपनी एप्पल, जो कंपनी है एप्पल, फैंग कंपनी जो है एप्पल की, वो इसी तरह हमारे पास एक फ्रूट का नाम भी एप्पल है। वो बट द कंपनी डज नॉट सेल फ्रूट। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो एप्पल की कंपनी है वो फ्रूट को सेल करती है, बिकॉज उस वो एप्पल एक कंपनी का नाम है, और एप्पल हमारे पास एक फ्रूट का भी नाम है। सो इसी तरह पाइथन एक स्नेक का नाम था, हमारे पास एक लैंग्वेज का नाम है। सो इसीलिए हम इसको पाइथन कहते हैं। सो फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन को हम क्यों लर्न करें? ठीक है। उसके बाद है सिंपल एंड इजी टू लर्न फॉर बिगिनर। ये बहुत इजी है। C++, जावा, इन सब लैंग्वेज से इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए हम पाइथन को लर्न करें। फ्री एंड ओपन सोर्स, ये फ्री है और ओपन कोर्स है, नो कॉस्ट टू यूज़ एंड द सोर्स कोड इज़ अवेलेबल टू एवरीवन। ये हर किसी के लिए अवेलेबल होता है, इसके लिए हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चार्जेस रिक्वायर नहीं होते। हम इसलिए कोई जो चार्जेस है वो हम इसके लिए कोई चार्जेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को चार्जेस नहीं देते, हम इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। Platform independent. You can run the same code on Windows, Linux or Mac without major changes. आप पाइथन को विंडो पर भी कोड लिख सकते हैं, लिनक्स और मैक विदाउट मेजर चेंजेस मैक पर भी यूज़ कर सकते हैं। सो विंडो जो हमारे पास लैपटॉप है, लिनक्स भी इसी तरह एक है, और मैक भी है इसी तरह एक। ठीक है। सो रिच लाइब्रेरी, पाइथन में बहुत ज़्यादा रिच लाइब्रेरीज हैं। पेंडास हो गई, ये इसी तरह हमारे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरीज है जो पाइथन के काम को आसान करता है। ठीक है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट एग्जीक्यूट्स कोड लाइन बाय लाइन मेकिंग डिबगिंग इजियर। जो पाइथन है वो, जो यहाँ पर कोई डिबग आती है या कोई बग्स आती है, एरर्स आती है, वो इसको इजी करके सॉल्व कर देता है। एम्बेड एंड एग्जीक्यूशन, यू कैन पुट पाइथन कोड inside C Java program embedded, or use C Java code within Python extensible portable Python code run on Python। मैंने पहले भी बता दिया कि Python कोड रन करता है विंडो, लिनक्स और मैक्स। वो ये भी यही कहता है पोर्टेबल है। हम विंडो पर भी Python लिख सकते हैं, मैक पर भी लिख सकते हैं, और लिनक्स पर भी लिख सकते हैं। सो लाइक अ USB दैट वर्क्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर, जिस तरह हमारे पास USB होती है, हम USB को मोबाइल में भी लगा सकते हैं। मोबाइल में हम एक चिप मिलता है, उसको यूज़ करके हम मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप में भी, PC में भी, और इसी तरह कंप्यूटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी इसी तरह है पाइथन लैंग्वेज। ओके। सो इसके बाद हमारे पास आती है एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। पाइथन के क्या एप्लीकेशन है? अगर हम पाइथन को लर्न करें तो हम उसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए क्या फ़ायदा दे सकती है? पाइथन इज़ वाइडली यूज्ड फॉर, पूरी दुनिया में पाइथन यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट पर, वेब डेवलपमेंट के लिए। अगर हम कोई वेब डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पर हम पाइथन को यूज़ करेंगे। एंड गेम डेवलपमेंट पर भी यूज़ करेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT में भी यूज़ कर सकते हैं। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पाइथन यूज़ होती है। डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क प्रोग्राम, यहाँ पर हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोग्राम, इसको हम पाइथन में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। सो उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ पाइथन। Mobile application, it is not commonly used or effective for building Android or voice apps। ये पाइथन की लिमिटेशंस हैं मोबाइल एप्लीकेशन। एंड उसके बाद है स्पीड, इट्स स्लोअर देन compiled language like C++ और Java because it is an interpreted language। ये क्या कहता है? ये कहते हैं कि पाइथन का जो स्पीड है वो बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ा स्लो है।
ये जो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, इसी लैंग्वेजेस इसका जो स्पीड है थोड़ा स्लो है इसी के रिलेटेड। ओके, सो ये इसका लिमिटेशन इसमें एक ये भी है। पाइथन इज स्लोअर देन लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस। लाइक मैं ये यहाँ पर एक डिल लाइफ एग्जांपल है। लाइक जिस तरह बाइक होती है, बाइक बाइक फास्ट होती है साइकिल से, साइकिल इजी होती है और बाइक जो है वो फास्ट होती है। लाइक साइकिल स्लो जाती है और बाइक फास्ट जाती है। इसी तरह जो बाइक है, आप इसको समझो कि वो सी और सी प्लस प्लस है, और जो साइकिल है वो पाइथन है, ठीक है। पाइथन इज इजी बट समटाइम्स स्लोअर। वो बहुत इजी है बट कभी कभी वो स्लो काम करती है। ये कहते हैं पाइथन इज एन इजी पावरफुल एंड बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन एआई वेबसाइट ऑटोमेशन एंड मेनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। पाइथन यहाँ यहाँ पर यूज होती है। सो हम सबसे पहले हम यहाँ पर कोड, पहला प्रोग्रामिंग कोड जो है वो हम यहाँ पर रन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि लाइक ए इक्वल टू, सॉरी हम लिखते हैं प्रिंट। हम पहले प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट प्रिंट लिखते हैं हेलो। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं। हमारे पास आउटपुट में क्या हो गया, हेलो वर्ड शो हो गए। ओके, सो अगर हम इसको इस यहाँ पर अगर हम इसको लिखते हैं, अगर हम जो ये जो पी है हम इसको बड़ा लिखे, फिर ये रन होगा कि नहीं, प्रिंट हेलो। ओके, देखो यहाँ पर एक लाइन शो हो रही है। इसका ये मतलब है, भी प्रोग्राम ये देखो, इसका ये मतलब कि यहाँ पर एरर है। ये देखो, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड फंक्शन प्रिंट एनी। यहाँ पर प्रिंट डिफाइंड नहीं है। वो कहते हैं कि प्रिंट क्या आपने लिख दिया, उसको समझ नहीं आती कि ये क्या लिख लिया। तो हम इसको रन करते हैं तो ये रन नहीं होगा। देखो, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर भी हमने प्रिंट लिखा है और यहाँ पर भी। इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमने जो पी लिखा है वो हमने उसको स्मॉल लिखा है, और यहाँ इस पी को हमने कैपिटल लिखा है, ठीक है। सो इसी वजह से ये प्रिंट, अगर हम प्रिंट नहीं हो रहा, अगर हम इसको पी को छोटा करें तो ये प्रिंट हो जाएगा सक्सेसफुली। देखो, ये प्रिंट हो गया। ओके, सो इसके बाद अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि प्रिंट, हम यहाँ पर कुछ और भी लिखते हैं, हेलो हेलो मोहम्मद बिलाल, तो ये रन होगा कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं होगा, ज़रूर रन होगा। ये जो डबल कोटेशन है, यहाँ पर हम सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, सिंगल कोटेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी रन होगा। देखो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम सिंगल को भी यूज़ कर सकते हैं और डबल कोटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्रिंट और प्रिंट का मतलब है कि हम किसी पाइथन प्रोग्रामिंग से हम आउटपुट ओके, सो प्रिंट का मतलब है कि हम किसी प्रोग्रामिंग पाइथन लैंग्वेज से हम आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं। सो वो हमें आउटपुट में देता है, हेलो मोहम्मद बिलाल। सो ये था आज का हमारा डे फर्स्ट था। डे फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज पाइथन पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, राइटिंग एंड रनिंग योर फर्स्ट पाइथन कोड, एंड वाई नेम पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, लिमिटेशंस ऑफ पाइथन। आज हमने ये चीज़ें पढ़ी। सो कल हम डे टू में हम वो चीज़ पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। एंड दूसरी चीज़ मैं ये ऐड करूँगा कि मैं यहाँ पर जो यूट्यूब पर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना जो गिटहब का लिंक दे दूँगा। वहाँ पर अपने गिटहब में जाना है, अपने क्या करना है, मैंने एक अनबोर्डिंग शीट बनाई है। सो उसने अपने किस तरह उसको फॉलो करना है मैं आपको बताता हूँ। अपने गिटहब पर आना है, गिटहब में अपने इसने यहाँ पर अपने क्या करना है, इसको देखना है, डिटेल कोर्स आउटलाइन को देखना है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर एंड गिटहब रिपोजिटरी को देखना है, जो यहाँ पर ये जो गिटहब रिपोजिटरी है, और इसको स्टार भी करना है। एंड कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, यहाँ पर मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, आपने मुझे यहाँ पर लिंक्डइन पर कनेक्ट करना है। एंड इसके बारे में मैं बताता हूँ कि डेली प्रोग्रेस ट्रैकर ये क्या है। इसको यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाया है। आपने क्या करना है, अपने पहले यहाँ पर आना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने फोल्ड करना है, इसी रेपो को, इसी फाइल को आपने फोल्ड करना है। एंड उसी के बाद ये जो ये वाली पूरी पूरी पाइथन की जो रिपोजिटरी है, ये आपके अपने गिटहब अकाउंट में शो हो जाएगी। तो आपने इसको किस तरह फॉलो करना है,
आपने जब डे ज़ीरो का क्लास ले लिया, ठीक है, आपने डे ज़ीरो का क्लास ले लिया, जिस तरह हमारे पास ये है कोर्स अनाउंसमेंट एंड आउटलाइन। आपने पहले डे ज़ीरो का क्लास ले लिया, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ एडिट पर आना है। एडिट के बाद ये जो गुड का निशान है, आपने इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी। आपने लाइक क्या करना है, डे वन का क्लास ले लिया, आज का क्लास इंट्रोडक्शन टू पाइथन हिस्ट्री वाई एंड हाउ, आपने ये क्लास ले लिया, तो आपने इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। इससे क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको कमिट करना है एंड देन इससे क्या होगा कि आपने डे ज़ीरो का क्लास भी ले लिया और डे वन का भी क्लास ले लिया, एंड डे टू का क्लास रहता है वो अपने अपने क्लास के रिलेट, अपने पहले ज़ीरो का क्लास ले लिया, तो आपने इसको गुड का निशान में एडिट करके अपने गुड को पेस्ट कर दिया। उसके बाद डे वन भी ले लिया, उसी उसको यहाँ पर एडिट कर दिया, ठीक है। एंड जब आप डे टू पर चले जाओगे, आपने डे टू का क्लास ले लिया, तो उसमें आपने यहाँ पर वापस आना है एडिट पर, ठीक है, एडिट पर आना है, ओके। एंड इसी को आपने यहाँ पर कंट्रोल सी के साथ कॉपी करना है एंड इसी को कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करना है। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि आपने जो डे टू का है क्लास वो आपने अटेंड कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर वो शो होगा कि आपने ये वाला क्लास ले लिया, तो इससे ये मतलब होता है कि आपने 3 क्लासेस ले ली और ये बाकी रहते हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले फिर डे 3 का लेना है, फिर उसी तरह इसको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आपने उसी इसको स्टार भी करना है और मुझे फॉलो भी करना है, ठीक है। सो यहाँ आप यहाँ से भी ले सकते हो। देखो यहाँ पर जो डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, सो वही वाली फाइल्स ओपन हो जाएगी। सो आपने क्या करा, और ये जो वॉच वीडियो लगी हुई है, वॉच वीडियो, आपने यहाँ पर जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मेरे यूट्यूब पर ये डे ज़ीरो वाली वीडियो ओपन हो जाएगी। Assalamu देखो alaikum ये ओपन हो everyone. गई। I hope आपने you are इसको all देख, doing well. Today I am going to announce a course. ये ओपन हो गई, आपने इसको देखना है एंड देन उसी के बाद आपने बैक करना है एंड डे वॉच वीडियो पर क्लिक करना है। इसी तरह आपने डे वॉच देखने हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो ओके, मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।